ने बातें की, परमेश्वर की आत्मा ने अगुवाई की, तो ये तो वही बंदा जान सकता है जो उससे प्रेम करता है। हालांकि प्रेम तो सभी करते हैं, परंतु जो परमेश्वर के निकट ही संबंधी व्यक्ति रहता है, तो एक अंतरात्मा में परमात्मा एक ऐसे विचार डालता है जिसे हम कहते हैं कि परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे बातें की। और मैं एक प्रभु का दास होने के नाते जब प्रार्थना में मैं था, तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो आयत जो वचन मैंने पढ़े और जो मेरे मन को भागे, परमेश्वर का वचन इतना कोमल और इतना मीठा होता है, अच्छे से अच्छे बंदे को भी जीना सिखा देता है। इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, जितने भी प्रभु के दास है, दासियाँ है, विश्वासी मेरे बहनें भाई, जवान लड़कों लड़कियाँ, आप सभी के लिए, खुद के लिए भी, मेरे लिए भी है, जो वचन मैं पढ़ने जा रहा हूँ वो सब के लिए है। इसलिए ध्यान से सुनना, वीडियो कट मत कर देना। और मेहरबानी करके मेरे वीडियो में अगर आपको ऐसा लगता है कि पास्टर राजू भाई ने यहाँ भूल कर दी या थोड़ा ऐसा नहीं बात करना चाहिए था, तो उसको आप डिलीट कर देना उस बात को। बाकी जो अच्छी बातें हैं उसे ग्रहण कर लेना और उसके साथ जीवन जीना। जैसे कि हम बाज़ारों में जाते हैं, हमें टमाटर लेने होते हैं, बटाटे लेने होते हैं, तो हम क्या करते, सड़े सुड़े नहीं लेते, हम अच्छे अच्छे चुन लेते हैं। उसी प्रकार मेरे लफ्ज़ों में अगर आपको जो ऐसा लगता है तो उसे साइड कर दीजिए और जो अच्छा लगता है उसे फॉलो करें। ठीक है, मैं आता हूँ पवित्र शास्त्र बाइबल में, और उसमें भजन संहिता करके एक किताब है, और उस किताब का पहला अध्याय और पहला वचन, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि मैं कौन से टॉपिक पर आज आपसे बात करने वाला हूँ। तो क्या लिखा है, क्या ही धन्य है, हालेलुया, क्या ही धन्य है वे पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्टा करने वालों के मंडली में बैठता है। देखो, मैं फिर से इस बात को पढ़ना चाहूँगा। लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्टा करने वाले की मंडली में बैठता। परमेश्वर की सामर्थ्य आत्मा में होकर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के नाम पर जितने भी ईमान रखते हैं, जितने भी भरोसा करते हैं कि मेरा यीशु मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और उसकी सेवा और भक्ति करने वाला व्यक्ति उसके पद चिन्हों पर चलने वाला होना चाहिए, तो परमेश्वर का आत्मा के द्वारा लिखा गया ये पवित्र शास्त्र हर एक विश्वास करने वाले मेरे भाई बहनों को एक चेतावनी, एक संदेश देता है कि क्या ही धन्य है वे पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमें जो भी निर्णय लेना है, हमें जो भी सलाह लेना है, हमारे कलीसिया के जो फासबान है, जिन्हें हम प्रभु के दास कर जिन्हें हम फास्टर कहते हैं, जिन्हें हम सेवक कहते हैं, उनके पास जाकर आप सलाह लो। दुष्ट लोगों के पास सलाह लेने के लिए हमें अनुमति नहीं दी है। दुष्ट लोग हमें क्या सलाह देंगे? दुष्ट लोगों की जीवन शैली आप देखो, उनका जीना, उनका रहना, उनका चलना फिरना कैसा है, और हम धार्मिक व्यक्ति की बोली चाली को देखिए। धार्मिक प्रभु के दास भक्त लोग जो आत्मा में होकर अद्भुत परमेश्वर के वचन को प्रचार करते हैं, दुख झेलते हैं, बहुत सी परेशानियों का सामना करते हैं, हमें ऐसे भक्त लोगों के पास जाकर सलाह लेनी चाहिए। परंतु आज होता क्या है, एक विश्वासी भाई और एक बहन जो कि प्रभु से हजारों कोसों दूर है, जिन्हें खुद की जिंदगी के बारे में निर्णय लेना आते नहीं, ऐसे लोगों के पास जाकर हम सलाह लेंगे तो हमारा क्या होगा, बताओ। एक उदाहरण मैं देता हूं जो मुझे आत्मा या प्रेरणा दे रही है। मान लो हमने एक गाड़ी ले ली, वो गाड़ी को हम चला रहे और अचानक गाड़ी में कुछ खराबी आ जाती है। तो खराबी आने के कारण हम 10 लोगों को पूछते हैं
कि भाई मेरी गाड़ी की सर्विसिंग मुझे करना है, गाड़ी को मुझे रिपेयरिंग करना है, कौन सा अच्छा कारीगर है जिसके पास मैं गाड़ी को रिपेयरिंग कर सकता हूं और उस व्यक्ति पर भरोसा है कि भाई ये मेरी गाड़ी का काम व्यवस्थित करेगा। अगर मान लो वहाँ अगर किसी ने गलत आपको सलाह दे दी कि भाई उस फलाने भाई के पास जाकर आप अपनी गाड़ी का इलाज कर सकते हो या गाड़ी को आप रिपेयरिंग कर सकते हैं, और वो व्यक्ति मान लो महीने 2 महीने सीखा हुआ व्यक्ति है, आपके गाड़ी का इंजन पूरा खोल कर रख दिया और बाद में उसको फिटिंग करना नहीं आ रहा और वो चिंता में पड़ गया और बाद में वो कहता कि भाई साहब आपकी गाड़ी में रिपेयरिंग नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझे वो नहीं जम रहा है, तो आपको कैसा लगेगा? आपको सलाह कौन से व्यक्ति ने दी? इसलिए पहले आप जांच करो कि मेरे जीवन के बारे में मैं किससे सलाह लूं, और आपको सही जीवन जीने के लिए आपकी कलीसिया के पास्टर यानी प्रभु के दास के सिवा कोई और आपको सलाह नहीं दे सकता। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों और मेरे क्या कहते हैं, मेरे दोस्तों, जवानों और जवान लड़कियों, आप अपनी ज़िंदगी के बारे में जब भी कोई निर्णय लो तो सबसे पहले अपने परमेश्वर को याद करो और प्रार्थना करो। प्रार्थना के बाद आपके कलीसिया के पासबान उनके पास जाओ और उनसे कहो कि हे प्रभु के दास, मुझे ये काम करना है, मुझे ये जॉब चालू करना है, मुझे यहाँ पर मेरे जीवन में ये काम मुझे करना है, आप मुझे सलाह दो, मैं क्या करूँ? तो कहने का मतलब ये है कि हमें दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलना है। कई बार कलीसियाओं के अंदर ऐसे ही हो जाते, कुछ ऐसे लोग आकर बैठ जाते हैं और लोग अपनी युक्ति और भक्ति और अपनी शक्ति से कलीसिया चलाने की कोशिश करते हैं। इसके कारण होता क्या है मालूम है क्या? मालूम है आपको सबको होता क्या है? इसलिए मैं ज़्यादा अंदर जाने के लिए नहीं मुझे प्रयत्न नहीं कर रहा हूँ। कहने का मतलब वो जो कहावत है ना कि समझने वाले के लिए इशारा काफ़ी है, तो ये समझ जाना हमने ऐसे लोगों को बैठाया है, इसलिए गलती हमारी है और वो गलती हमें ही सुधारनी है। प्रेज़ लॉर्ड। और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। एक परमेश्वर के भक्त को ऐसे लोगों से दूर रहना है जो भाई भाई में दरार डालते हो, बहनों बहनों में दरार डालते हैं। ऐसे लोगों से हमें दूर रहना है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। देखो, बहुत अच्छी सलाह या बहुत अच्छा निर्णय हमें लेने के लिए बाइबल कहती है कि दुष्टों की युक्ति पर मत चलो और पापियों के मार्ग में खड़ा न होना और न ठट्टा करने वालों के मंडली में बैठना नहीं करना है। ये 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट, ये 3 विषय पर हम कई बार ऐसा भी हो सकता है कि प्रभु यीशु मसीह पापियों के साथ में बैठा, प्रभु यीशु मसीह ऐसे दुष्ट लोगों के लिए आया। हम भी दुष्ट थे, हम भी पापी थे, परंतु वो प्रभु यीशु मसीह थे और हम उसके अनुयायी हैं। प्रभु यीशु मसीह जैसे पवित्र आत्मा से भरे पड़े थे, वैसे हम अपने परमेश्वर की आत्मा में भरे पड़े नहीं हैं। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को अगर हम ये बात देखते हैं और समझते हैं, तो ये बात भी मैं आपको समझा देता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह पापियों के साथ बैठा। वो पापियों से सलाह लेने के लिए नहीं बैठा, वो पापियों को सलाह देने के लिए बैठा। और वो ठट्टा करने वालों के साथ में बैठा भी होगा, पर वो ठट्टा करने के लिए नहीं बैठा, वो ठट्टा करने वाले को परमेश्वर के राज्य की बातें बताने के लिए बैठा। हाँ, और दुष्ट युक्ति करने वालों के पास वो गया होगा, परंतु वो दुष्ट युक्ति लेने के लिए नहीं गया होगा। तो दुष्ट युक्ति करने वाले लोगों को एक अच्छी शिक्षा, अच्छे मार्गदर्शन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह गया। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं ये नहीं चाहता कि आप ऐसे लोगों के बीच में मत जाओ। हम इस धरती पर है, हम स्वर्ग में नहीं है, हम धरती पर है। और धरती पर होने के बाद भी हमें ऐसे लोगों के पास अगर हम जाते हैं, हो सकते हमारे रिश्तेदार में कुछ ऐसे लोग होंगे, हो सकता है हमारा मित्र, हमारा पड़ोसी ऐसे स्वभाव का लोग होगा, तो हमें उनसे नाता नहीं तोड़ना है, हमें उनसे मिले जुले रहना है। परंतु परमेश्वर की सेवा अगर आप कर रहे हैं, तो आप इतना समझ के चलो कि मुझे इस ठट्टा करने वाले के साथ में मुझे थोड़ा समय बैठना है, परंतु मैं उनके साथ बैठकर ठट्टा करने वाला नहीं बन जाऊं, परंतु उन्हें सिखाऊं।